डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जुर्म की दुनिया के एक ऐसे किरदार के बारे में जिसका ताल्लुक बरे सगीर से है और उससे मंसूब तमाम कहानियां किसी हॉलीवुड की एक्शन फिल्म जैसी लगती हैं। दोस्तों, बात हो रही है मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की, जो जराइम की दुनिया की रिवायत के मुताबिक मुकम्मल तौर पर पुरस्कार है। कोई शख्स उस तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। इस बारे में तमाम लब खामोश हैं। इंटरपोल की 2008 की तैयार करदा फहरिस्त के मुताबिक इसका नाम 10 सबसे ज्यादा मतलूब शख्सियात में चौथे नंबर पर है। भारत में दहशत की अलामत कहलाने वाले दाऊद इब्राहिम के बॉलीवुड में असर रसूख का अंदाजा इस वाक़े से लगाया जा सकता है कि जब बॉलीवुड लीजेंड अमिताभ बच्चन ने अपनी एक फिल्म में दाऊद इब्राहिम के अंदाज में एक डायलॉग बोला तो इस गुस्ताखी के नतीजे में उनकी तलबी हुई और दाऊद इब्राहिम ने उन्हें एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन अशखास में दाऊद इब्राहिम का नंबर 57 है। इंडिया के सबसे बड़े जासूसी इदारे CBI के मुताबिक दाऊद अपनी शनाख्त छुपाने के लिए 13 मुख्तलिफ नामों का इस्तेमाल करता है। दाऊद इब्राहिम का कद 5 फुट 4 इंच है और इसके बाएं अबरू पर काला तिल है। दाऊद इब्राहिम की फैमिली के बारे में मीडिया के पास कोई खास मालूमात नहीं। इसकी एक बेटी मारूख इब्राहिम की शादी मशहूर क्रिकेटर जावेद मियां दाद के बेटे जुनैद मियां दाद के साथ हुई, जबकि जावेद मियां दाद के मुताबिक उनके बेटे जुनैद की दाऊद इब्राहिम की बेटी मारूख से मुलाकात लंदन में तालीम हासिल करने के दौरान हुई। दाऊद इब्राहिम का एक बेटा हाफिज़ कुरान है, जबकि उसके एक बेटे की शादी बरतानिया में रिहाइश पजीर एक बिजनेसमैन की बेटी के साथ 2011 के शुरू में हुई। नाज़रीन गिरामी, दाऊद इब्राहिम एक पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के घर महाराष्ट्र के शहर रत्नागिरी के एक गांव ममका में 27 दिसंबर 1955 को पैदा हुआ। पैदाइश के सर्टिफिकेट पर इसका नाम शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर तहरीर है, जबकि इसको दाऊद इब्राहिम और शेख दाऊद हसन के नामों से भी याद किया जाता है। दाऊद इब्राहिम की इब्तदाई जिंदगी के बारे में बहुत थोड़ी मालूमात मुयस्सर हैं। पुलिस के मुताबिक इसे स्कूल से निकाल दिया गया। दाऊद इब्राहिम की कहानी का पता मुंबई से चलता है जब वो अंडरवर्ल्ड गैंग अमीरजादा पठान के साथ मुंसलिक हुआ। उसने अपने मुस्तकबिल के लिए जराइम की दुनिया का रास्ता इख्तियार किया और मुंबई शहर के जनूबी हिस्से में वाक़े टमकर स्ट्रीट और मोहम्मद अली रोड के एक मामूली भत्ताखोर से जराइम पेशा दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। हफ्तावार भत्ते की वसूली के साथ उसने मंशियात का कारोबार शुरू किया और अपने मुखालिफिन को रफ्ता रफ्ता रास्ते से हटाकर मुंबई का डॉन बन गया। इब्तिदा में उसका ताल्लुक अंडरवर्ल्ड के गैंग अमीरजादा पठान और बाद में हाजी मस्तान और करीम लाला से भी रहा। 80 की दहाई में जराइम की दुनिया में हाजी मस्तान का तोती बोलता था और उसने दाऊद इब्राहिम के सर पर हाथ रखा, जिसके बाद दाऊद इब्राहिम ने खुद मुख्तार होने के लिए कोशिशें शुरू कर दी, जो अमीरजादा पठान गैंग को इंतहाई नागवार गुजरी। नाज़रीन, ये गैंग 2 भाइयों अमीरजादा और आलमजेब पठान के सर पर चल रहा था। ये दोनों भाई करीम लाला के साथ काम कर रहे थे। इसने जराइम की दुनिया में उभरते हुए दाऊद को अपने रास्ते से हटाने की कोशिशें शुरू कर दी और 1981 में होने वाले एक हमले में दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई साबिर इन दोनों भाइयों के हाथों मारा गया। दाऊद इब्राहिम मकामी तौर पर उस वक्त मशहूर हुआ जब उस पर मुंबई के 2 दादाओं यानी आलमजेब और अमीरजादा के कत्ल में मुलव्विस होने का इल्जाम आयद किया गया। 80 की दहाई में मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया, ताहम बाद में जमानत पर रिहा होकर वो दुबई चला गया। दुबई में उसने सोने की स्मगलिंग में हाथ डाला, बॉलीवुड की फिल्मी सनत में सरमाया लगाया और जायदादें बनाना शुरू कर दी। उस वक्त तक आम लोग इसके नाम से इस कदर वाकिफ नहीं थे। 1980 और 1990 में दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का सरगना बन गया और खरबों डॉलर के असासे बना लिए। इसके मुतालिक बनने वाली रिपोर्ट्स में इसे जुए, मंशियात और तवाइफों के कारोबार से मुंसलिक किया जाता है। नाज़रीन गिरामी, इंडियन हुकाम का कहना है कि वो कानून से बचने के लिए 1986 में दुबई चला गया, ताहम उसकी अंडरवर्ल्ड कार्रवाइयां जारी रहीं। इसका इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड पर भी खासा असर है। दाऊद इब्राहिम पर कई फिल्मों की फिल्मसाजी और उनमें काम करने के लिए चंद मखसूस अदाकारों को पैसे देने का भी इल्जाम है। दाऊद इब्राहिम के एक करीबी दोस्त का कहना है कि कोई भी उनकी पेशकश रद्द करने की जुर्रत नहीं कर सकता। बॉलीवुड से उसके ताल्लुकात का राज उस वक्त अफशा हुआ
जब वो शारजा में क्रिकेट मैच की कवरेज के दौरान टीवी पर कई फिल्मी सितारों के साथ बैठा नजर आया। कहा जाता है कि वो आज भी भारतीय फिल्म स्टार्स के साथ राब्ते में है। दाऊद इब्राहिम से मिलने वाले भारतीय फिल्म स्टार्स में सलमान खान, गोविंदा, संजय दत्त और दीगर कई नाम शामिल हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में छपने वाली एक खबर के मुताबिक संजय दत्त ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में यह एतराफ किया कि उनकी दुबई में दाऊद इब्राहिम से मुलाकात हुई। संजय दत्त के मुताबिक एक डिनर में उनकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि दाऊद इब्राहिम भी इस डिनर में आएगा। नाज़रीन, साल 1993 में मुंबई में होने वाले 12 धमाकों के बाद इस डॉन को उस वक्त शोहरत मिली जब मुंबई पुलिस ने इल्जाम लगाया कि इन धमाकों के पीछे टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम का हाथ है। उस वक्त दाऊद इब्राहिम दुबई में था। कहा जाता है कि मुंबई में उसके दस्ते राज छोटा राजन से दाऊद के ताल्लुकात उन्हीं धमाकों के बाद खत्म हो गए। छोटे राजन पर बाद में थाईलैंड में कातलाना हमला हुआ। पुलिस के मुताबिक दाऊद इब्राहिम का नंबर 2 छोटा शकील है, जिसके गिरोह में अबू सालिम शामिल है। ताहम बाद में अबू सालिम इन लोगों से अलग हो गया। चंद साल कबल पुर्तगाल की पुलिस ने ऐलान किया कि उसने अबू सालिम को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय पुलिस के मुताबिक अबू सालिम मुंबई में 1993 में होने वाले बम धमाकों का बड़ा मुलजिम है। इन धमाकों में 200 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। दाऊद इब्राहिम के दीगर काबिल एतमाद साथियों में इसका भाई अनीस इब्राहिम भी शामिल है। इसके एक और भाई इकबाल कास्कर को दुबई पुलिस ने भारत डिपोर्ट कर दिया था, जो कि अब मुंबई जेल में है। नाज़रीन गिरामी, अमरीकी हुकाम का यह दावा है कि दाऊद इब्राहिम ने 1990 की दहाई में तालिबान की हिफाजत में अफगानिस्तान का दौरा भी किया। अमेरिका के मुताबिक दाऊद इब्राहिम वसी पैमाने पर मंशियात की स्मगलिंग के धंधे में मुलविस है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में मंशियात के मरकज अफगानिस्तान समेत किसी भी दूसरे मुल्क में दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस होने का कोई एक भी मुकदमा दर्ज नहीं। ये बात भी बहुत कम लोगों को मालूम है कि अमेरिका को दाऊद इब्राहिम मशहूर अमेरिकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल के कत्ल की तहकीकात के लिए भी मतलूब है। दरअसल अमेरिकी तहकीकात के मुताबिक दाऊद का करीबी साथी सऊद मेमन सऊदी अरब में काल अदम अल रशीद ट्रस्ट की माली मुआवनत करता था। यह शख्स कराची में कपड़े का अमीर तरीन ताजिर था। अमेरिकी खुफिया इदारों के मुताबिक यह सऊद मेमन ही था जो फरवरी 2002 में डैनियल पर्ल को धोखे से एक फ्लैट में लाया था और वहीं डैनियल पर्ल की गर्दन काट दी गई। इस वाक़े के बाद से अब तक सऊद मेमन पुरस्कार तौर पर गायब है, जबकि 2008 में मुंबई में होने वाले दहशतगर्द हमले में भी दाऊद इब्राहिम को मुलविस कहा जाता है। भारतीय अखबार के मुताबिक हमला आवरों को दाऊद इब्राहिम ने लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई हमले में गिरफ्तार होने वाले वाहिद दहशतगर्द अजमल कसाब ने तफ्तीश के दौरान इस बात का एतराफ किया कि दहशतगर्दी के लिए असला और धमाका खेज मवाद उनको दाऊद इब्राहिम की तंजीम ने ही मुहैया किया था। अखबारात में छपने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद इब्राहिम सख्त बीमार है और गुज़श्ता 2 सालों के दरमियान उसे 2 बार हार्ट अटैक हो चुका है और महसूस ये किया जा रहा है कि अब उसकी जिंदगी के दिन गिने जा चुके हैं। 58 साला दाऊद इब्राहिम डॉक्टरों की मुसलसल निगहदाश्त में है। ये कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम ने अपने साथियों को हिदायत की है कि वो उसके दफन के लिए मुंबई या जिला रत्नागिरी में वाक़े उसके आबाई इलाके खद में जगह तलाश करें। दाऊद इब्राहिम ने अपनी खराबी सेहत की वजह से ही अपनी छोटी बेटी की शादी मुअख्खर कर दी थी। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम एक पुरस्कार किरदार है जो बैक वक्त मुजरिम, दहशतगर्द और गरीब परवर भी है। इसकी निजी जिंदगी के बारे में औरतों और शराब से इसके लगाव का जिक्र भी आता है, मगर इससे मुलाकात के दौरान आपको इस बात का शायबा भी नहीं होता। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम की जिंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब आ चुका है और वो मजहब की जानिब बहुत मायल हो चुका है। दाऊद इब्राहिम के बारे में भारतीय मुसलमानों, बिलखसूस गुजरात के मुसलमानों में अच्छे जज्बात पाए जाते हैं। कहते हैं कि आज भी मुंबई और दिल्ली में दाऊद भाई का खुफिया राज कायम है। यह भी कहा जाता है कि भारत, पाकिस्तान, दुबई, बांग्लादेश और श्रीलंका में बाअसर तरीन हुकूमती शख्सियात दाऊद की जाती दोस्तों में शामिल हैं। भारतीय CBI का दावा है कि दाऊद इब्राहिम कराची और दुबई में रहता है, लेकिन वो कहाँ है किसी को कुछ मालूम नहीं, और जिसे कुछ मालूम है उसे बोलना नहीं आता। दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए
हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक के लिए आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।